जैसे दो तीन माशी खबरें जो कि अहमियत रखती हैं एक साथ मार्केट में आ गई। सबसे अहम खबर वो ये रही कि जनाब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अच्छा इजाफा हो गया 1.5% तक का। मैं ये कहता हूँ और लोगों से बिल्कुल हटके, क्योंकि आपको पता है अली नासिर हमेशा वो बात करता है जो बिल्कुल मार्केट से हटके होती है। मैं 100% इस चीज को फेवर करता हूं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। उसकी वजह यह है कि लॉन्ग टर्म के अंदर आप महंगाई की शरह से नीचे अपनी इंटरेस्ट रेट कैसे रख सकते हैं? यह तो सरासर माशी असूलों और जो साइंस है माशियात की उसके खिलाफ है। बिल्कुल सही फैसला है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, बिल्कुल सही फैसला है इंटरेस्ट रेट में इजाफा। आप देखेंगे इससे महंगाई में कमी आएगी। चीजों में जो इतना ज्यादा इजाफा हो गया कीमतों में, उसमें थोड़ा ठहराव आएगा। मेरे ख्याल से इसी पॉलिसी को बरकरार रखते हुए दोबारा से इस अगर साइंसी बुनियादों पर जा रहे हैं भाई तो बात हो रही है, वरना आपका भाई जो है वो इस पूरे निजाम के ही अगेंस्ट है। कौन सा निजाम? ऐसा निजाम जो कि इस्तेहसाल की जानिब जाता है। तो मैं पहले उसको बता चुका हूं कि उस मामले पे जो शरई राय लेनी है वो आप उन लोगों से लें जो फुकाहा हैं, मौलाना हजरात हैं, इस शोबे पर महारत रखते हैं कि ये शरई तौर पे ठीक है या गलत है। मैं आपको साइंसी तौर पर बता रहा हूं। इल्म हर चीज का हासिल किया जा सकता है। इल्मी निगाह से, साइंसी निगाह से जो अमल किया गया ये दुरुस्त है। निजाम सही है गलत है ये आपका फैसला है। तो स्टेट बैंक का ये फैसला जो है, इसकी तायीद जो है वो साइंसी लिहाज से की जा सकती है। दोयम, IMF के साथ मामलात कभी तय पाए ही नहीं थे। ये ऐसे ही शोर मचा दिया था कि IMF के साथ मामलात तय पा गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब जो होगा वो अब होगा। उसके लिए शराइत उन्होंने बताई है कि ये शराइतें जब कुछ होगा तो उससे पहले ये आपने करके देना है। जाहिर बात है वो शराइत की फहरिस्त मौजूद होगी। अब वो हमें क्या करना है? अब मैं एक वाज़ेह बात बता दूं। हमें सबसे पहले ये करना है कि अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं और वेस्ट के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं। और बेवजह का ये जो डिस्को डांस बना हुआ है कि हम फाते काबुल बन गए, इस नैरेटिव को छोड़ना पड़ेगा। हमें खित्ते में अमन के लिए तमाम फरीकों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इतनी हम बात मैं कर रहा हूं। चीन से भी नहीं बिगाड़नी, अमेरिका से भी नहीं बिगाड़नी, आस पड़ोस को भी साथ लेकर चलना है। मजबूरी, हमारी मजबूरी है, वक्त की जरूरत है। मजबूरी है, वक्त की जरूरत है। देखें ये तीन जो आपके दुश्मन है ना, दो पड़ोसी और एक मशरिक वुस्ता में एक गैर मुस्लिम मुल्क है जो आपका दुश्मन है। तीन दुश्मन है आपके। इनकी दुश्मनी आपकी तरफ कभी खत्म नहीं होगी। ये फितरी दुश्मनी है। एक हिया हमारा पड़ोसी है, वो हमारा दुश्मन है। एक हुआ हमारा पड़ोसी है, वो हमारा दुश्मन है। दो दुश्मन है। इनकी दुश्मनी कभी नहीं बदलेगी। आप ये कहते हैं हिंदुस्तान की दुश्मनी निकल जाए, हिंदुस्तान के अंदर से कभी दुश्मनी नहीं निकलेगी। वो पाकिस्तान का फितरी दुश्मन है। तीसरा मैंने आपको बता दिया, मशरिक वस्ता में सिर्फ एक ही गैर मुस्लिम मुल्क है, बस मैंने आपको बता दिया। उस मुस्लिम मुल्क के साथ आपकी कभी दोस्ती नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है, और ना आप करें। अब मसला क्या है? बाकी सबके साथ आपको बना के चलना है, आपकी मजबूरी है यार। मैं आपको आज बता रहा हूं कि अपने ताल्लुकात वेस्ट के साथ ठीक कर लें। IMF का लोन ऐसे मिलेगा आपको, तिजारती मरात ऐसे मिलेगी आपको। क्यों बिगाड़ के चलना है? सारी दुनिया को क्यों गालियां निकालनी? क्या हासिल होगा? डॉलर 174 ये कबूल है, उनसे दोस्ती कबूल नहीं है। भूखे प्यासे लोग पाकिस्तान के ये कबूल है। महंगी बिजली ये कबूल है। गैस की बंदिश ये कबूल है। उनसे दोस्ती आपको कबूल नहीं है यार। क्या उन्होंने क्या आपका बिगाड़ा क्या है? मुझे ये बताएं। वेस्ट ने आपका क्या बिगाड़ा? मुझे सिर्फ इतना समझा दो। आपको जब वीजे चाहिए होते हैं, वीजे भी देते हैं वेस्ट वाले। सारे वेस्ट के मुमालिक आपको वीजे देते हैं, शरीयत भी देते हैं आप लोगों को यार। आप मुझे बताएं, गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बोलो ना यार। ये जिनका पूरा दिन आप गाना गाते हो कि ये हमारे भाई हैं, हमारे ये दोस्त हैं, तो आपको शरीयत भी नहीं देते। वो तो आपको शरीयत देते हैं, आप अप्लाई करते हैं पाकिस्तानी, उनको वेस्ट के तकरीबन हर मुल्क की शरीयत मिल जाती है। गलत बोल रहा हूं?
गलत बोल रहा हूं तो मुझे बोलो ना। बच्चे सारे वहां पढ़ाते हो आप लोग, पैदा भी वहीं करते हो कि भाई उनको शरीयत मिल जाए। हमें बेवकूफ नहीं बनाओ ना, अवाम को बेवकूफ नहीं बनाओ आप। इलाज कराने तो भी वहीं जाएंगे, बच्चे पढ़ाने तो भी वहीं जाएंगे, बच्चे पैदा करने तो भी वहीं जाएंगे, लेकिन उनके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे नहीं करना चाहते। वापस आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप लोगों के सारे लिंक्स ताल्लुकात सारे वेस्ट के साथ हैं और आप उनके साथ बना के क्यों नहीं चलना चाह रहे। कहीं ये कोई खुद पैदा करदा साजिश तो नहीं है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। IMF प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क, उसके अलावा जनाबे वाला डॉलर की कदर भी तभी कुछ पता लगेगा जब IMF के साथ मामला तय हो जाएंगे। फिर साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इजाफा। इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है जनाब अहमद चिनाई साहब को, जो कि डायरेक्टर भी हैं PSX के और पाकिस्तान की मानी जानी शख्सियत है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम करता हूं सर आपको शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद चिनाई साहब, अब बात यह है कि एक साथ जैसे मैंने कहा कि 3 खबरें आ गई, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। स्टॉक मार्केट भी मुतासिर हो रही है और खैर और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपसे फिर बाद में डिस्कस करूंगा कि एक शेयर के ऊपर क्या गेम हुई और फिर लोग बड़े परेशान हुए। लेकिन ये जो मैक्रो खबरें हैं ये तो आपके सामने है। IMF के ऊपर इन्होंने कहा मामला तय होने वाले हैं, वो तो कुछ भी अभी तक नहीं। उन्होंने प्री रिक्विजिट लिस्ट दे दी है कि पहले ये काम करो फिर देंगे। फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एक इंक्रीज हो गया। मेरे नजदीक शायद वो साइंसी तौर पर दुरुस्त हो, लेकिन बिजनेस का जो तबका है वो तो उससे खुश नहीं है। स्टॉक मार्केट भी आपकी मुतासिर होगी। फिर डॉलर की कदर के अंदर भी कोई खातिर खा कमी तो तभी आएगी जब इन दोनों मामलात के ऊपर कोई वर्किंग होगी। तो इस बारे में मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपना जायजा पेश करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। अली भाई देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। स्टॉक मार्केट को भी बड़े जॉल्ट लगे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को भी जो है वो इतनी आइडियल नहीं रही पिछले दिनों जितना हम सोच रहे थे। IMF के साथ जहां तक एग्रीमेंट के ताल्लुक है, आज ये सुबह सुबह खबर आ रही है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो किसी नतीजे पे पहुंच गया है और इंशाल्लाह आज नहीं कल बहुत जल्द जो है उसका फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है। पाकिस्तान ने जो IMF चाहता था, FATF की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मीट कर ली हैं और उसकी इंटीमेशन भी चली गई है। तो अब कोई वजह नहीं कि ये IMF का एग्रीमेंट जो है वो फाइनल कंक्लूजन तक ना पहुंचे और हम लोगों को एक अच्छी खबर सुनने को मिले कि जिससे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो जाती है। दूसरी बड़ी खबर आपने जो इंटरेस्ट रेट की बात की है, जाहिर है जहां इन्फ्लेशन स्टेज पे पहुंच गया था, जहां पर हम ये देख रहे थे कि टी बिल्स जो हैं वो 8.5% पे जा रहे थे, तो ऑटोमेटिकली 1% का 1.25% का इजाफा तो हम देख रहे थे। जो 150 पॉइंट का इजाफा हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि वो 150 पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है जो हमारी एक्सपेक्टेशन से था। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म मेजर्स में देख लें तो ये मैनेजेबल भी हो जाएगा, मेंटेन भी हो जाएगा और हम एक जिसमें कहते हैं स्टेबिलिटी के साथ जो है वो मार्केट को चला। ये प्रोग्राम जब मैं पेश कर रहा हूं इस वक्त पर 650 पॉइंट की कमी स्टॉक एक्सचेंज में हो चुकी है। ठीक है जी, मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं डायरेक्टर PSX जनाब अहमद चिनाई साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी। अहमद चिनाई साहब देखें, आप अंडरस्टैंड करें बात को। आप लोगों ने जिस तरह से जज्बात में लोगों को लाकर ये कहना चाह रहे हैं कि आप वेस्ट से लड़ लेंगे, आप IMF के लोन के बगैर गुजारा कर लेंगे, आप महंगे डॉलर के साथ जी लेंगे, आप महंगे तेल के साथ जी लेंगे, आप महंगी गैस के साथ जी लेंगे, ये जितनी मुश्किलात आप अपने लिए खुद पैदा कर रहे हैं ना, तो अहमद चिनाई साहब आपको समझना पड़ेगा कि ये जब तक हम सही से अपनी मईशत को नहीं लेकर चलेंगे और दुनिया से बेवजह पंगे नहीं लेंगे तो तब तक के आपको ठहराव नहीं मिलेगा। आज की
मार्केट के अंदर जो गिरावट आई है ये गैर फितरी तो मैं नहीं कहूंगा, इसके बावजूद कि अब तो बयानात भी आ गए, जैसे आपने भी बात की IMF का बयान आ जाने के बाद। अब मैं टेक्निकल बात करने लगा हूं। अहमद चिनाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि 19 नवंबर के बाद मुल्क के यकसर हालात बदल गए हैं, चाहे आप माने या ना माने, और इधर उधर से इशारे हो चुके हैं कि आपके मुल्क का सियासी और मुआशी मुस्तकबिल बदल जाएगा और आपकी फॉरेन पॉलिसी भी बदल जाएगी, जिसकी वजह से आपकी मईशत दबाव में आ गई है, आपको मानना पड़ेगा, इसीलिए मार्केट गिर रही है। बात से न्यूज आ जाती है तो मार्केट रिएक्ट जरूर करती है। ये तो बड़ी बड़ी खबरें आ गई, ऑडियो लीक हो गई, वीडियो लीक हो गई, फला चीज हो गई, साथ साथ कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं जिसमें बुरी तरह जो है वो इदारों की तनकीद भी की जाती है। तो ये सारी चीजें मल्टीपल इफेक्ट तो देती हैं। तो ये मल्टीपल इफेक्ट, मेरा नजरिया ये है कि ये टेम्पररी इफेक्ट है। हमने हमेशा ये कहा है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म पोजीशंस होल्ड करनी है और अल्टीमेटली आप लॉन्ग टर्म पोजीशंस में बेनिफिट में चले जाते हैं, आपका भी वक्त आ जाता है। अगर आप डेली बेसिस पे मार्केट में प्ले करना चाहते हैं तो फिर जाहिर है आपको रोज की जो खबरें हैं उसका इफेक्ट जरूर आएगा। या तो आप गिर जाएंगे, या फिर आप स्टेबल हो जाएंगे, या फिर आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो ये तमाम रिस्क को डेली बेसिस पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका वक्त आता है जहां आपका शेयर जो है वो एक सही रीजनेबल प्राइस पे जा रहा होता है, आपको पूरे साल की जो है रियलिस्टिक वैल्यू मिल जाती है और उस वक्त मार्केट में एंट्री एग्जिट का टाइम होता है। तो ये सारी चीजें वो होती हैं कि जब आप तरह इस मार्केट को स्टडी कर लेते हैं, पाकिस्तान की माशी तरक्की को कुछ नहीं होने जा रहा। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं अहमद चिनाई साहब, इसी को मैं आपके साथ दोबारा कंटिन्यू करता हूं, लेकिन यहां पर हमारे साथ जफर मोती साहब भी शामिल गुफ्तगू हैं। जफर मोती साहब, आपको वेलकम करते हैं शो में। जफर मोती साहब, अब बात कुछ ऐसी है, मैं देखें मुख्तसर सी एक दो जुमले में अपनी राय आपको बता देता हूं, बाकी आपको पता है आप तो हमेशा अपना पस मंजर खुद पेश करते हैं। बात कुछ ऐसी कि सर 19 नवंबर के बाद तारीखें बदल गई, आपको पता है चांद ग्रहण भी लग गया, पहली दफा कहते हैं 5,500 साल में ऐसे हुआ। अब आप माने नहीं माने वो एक अलहदा बात है। 17 तारीख को कानून साजी की, वो आपको पता है 11 रबीउल सानी की तारीख देखकर, अब मैं नहीं कह रहा, आपको पता है कुछ लोग इल्मुल आदात देखकर काम कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, फैसले इल्मुल आदात के हिसाब से कर रहे हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि आई फील कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी पोस्ट 19 नवंबर बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक पैनिक पाई जा रही है। इसी की वजह से आप देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी आ गई। तो मेरा ऐसा ख्याल है, पता नहीं अब आप अपनी राय क्या रखते हैं, और स्टॉक मार्केट का फिर बुरा हाल हो गया जी। नहीं, कोई चेंज नहीं होने का है। चेंज की जगह जो डिक्लाइन है वो कंटिन्यूस होएगा, ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। यही बात IMF की नई रिपोर्ट ने भी प्रेडिक्ट की है। यही बात जो है डिफरेंट सेक्टर जो गवर्नमेंट के साथ जो स्पोक्स पर्सन है वो नहीं कर रहे, बाकी अक्रॉस द बोर्ड कई बिजनेसमैन कर रहे हैं। आप देखें 100 बेसिस पॉइंट से एक्सपेक्टेशन का 150 बेसिस पॉइंट उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ा दिया। अगले 2 महीनों में ये डबल डिजिट में चला जाएगा। फिर आपका इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल इससे तो होगा नहीं। इतना अच्छी खबर कि IMF ने मान गए हैं, इसके बावजूद ओपन मार्केट में भी महंगा ताकतवर डॉलर है और इंटरबैंक में भी ताकतवर है। नहीं, हमने ये नहीं कहा मान गए, हम कह रहे हैं मान जाएगी, मेरा मतलब मान जाएंगे। मान गई है, अब जितने उनको डंडे बांधने थे उन्होंने लगवा दिए हैं। ठीक है, चाहे आप वो देखें, फिर पूरी इंडस्ट्री जो है गैस के बगैर बैठी हुई है, स्पेशली कराची की साइड की, जिस पर लोगों ने बड़ा शोर किया है कि भाई गवर्नमेंट पहले से तैयारी LNG की क्यों नहीं करके रखी थी जब पता था कि इंडस्ट्री को चाहिएगी। फिर ये जो एक नया शोशा है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दिया जाएगा गैस, तो भाई एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी इंटरलिंक्ड होती है दूसरी इंडस्ट्रियों से। अब आप जब एक टी-शर्ट बनाने वाली एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है तो उसको बटन किसी और से लेने पड़ते हैं, धागा किसी और से लेना पड़ता है। ये इनको आप दोगे नहीं तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री क्या करेगी? खाक। बड़ी गहरी ये सब चीजें देखते हुए 2022 में वो जो पहले हुकूमतें बोलती थी कि बेल्ट टाइट कर लीजिएगा, इस दफा तो नए सुराख कराने पड़ेंगे बेल्ट के अंदर, इतना टाइट ना हो गया वो। नहीं, जफर मोती साहब कहते हैं कि ना बटरफ्लाई फ्लैप्स इट स्विंग्स इन न्यूयॉर्क, तो
हरिकेन या समुद्री तूफान कहीं और आ जाता दुनिया में, आप देखें हरेसमेंट कहीं पे हुई और मार्केट पे कहीं पे नुकसान हो गया। आगे आप समझ तो गए होंगे मेरी बात, इशारे में। लेकिन ये हरेसमेंट के केसेस का इतना बड़ा इम्पैक्ट हमने तो नहीं देखा है कभी, और अभी डबल जेपर्डी में हो गया है कहानी, और उसने जो है पूरी मार्केट को पहले से ही डिक्लाइनिंग इफेक्ट दे दिया था। ये वो बटरफ्लाई थी जो जिसने तातियाना ने जिसने डिक्लाइनिंग इफेक्ट दे दिया है पूरे मार्केट को। चलिए मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अहमद चिनाई साहब अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे। अहमद चिनाई साहब, आप चलें स्टॉक मार्केट को एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप फोरेंसिक्स के भी एक्सपर्ट हैं, फोरेंसिक्स के, क्योंकि आपने काफ़ी मामलात को बड़े गौर से देखा है। सर, हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, आप लोग तो फेक न्यूज़ कह देते हैं, लेकिन बेसिकली बात ये बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंच जाती हैं, उनकी कोई फोरेंसिक ऑडिट या चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, उनकी वजह से पैनिक क्रिएट हो जाता है। अब चाहे कोई ऑडियो क्लिप हो, वीडियो क्लिप हो, खत हो, या फिर कोई इंदिया हो, इशारा हो, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट मुतासिर हो रही है। व्हाट डू यू से अबाउट इट, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा है हमारी मार्केट बड़ी सेंसिटिव मार्केट है। इस किस्म की जैसी न्यूज, चाहे वो फेक हो, चाहे एक्चुअल हो, चाहे रियल हो, वो अफेक्ट मार्केट को जरूर करती हैं। लेकिन ओवरऑल आप पूछते हैं, जो मुझे पता आपका इशारा किस तरफ है, तो देखिए वक्त साबित कर देगा कि ये ऑडियो जो है वो फेक है या करेक्ट है। जिस कंपनी ने ये इसको फॉरेंसिक किया है और जिसका एक स्टेटमेंट आया हुआ है, जाहिर है वो कंपनी भी अगर कोर्ट में मामला जाते हैं तो एज अ थर्ड पार्टी एविडेंस जरूर आएगी। तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी कंपनी जो है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती कि इस तरह की ऑथेंटिकेशन जारी करे और बाद में कोर्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो फेस करे। मामला इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी जा सकता है, मामला अमेरिकन कोर्ट्स में भी जा सकता है, मामला पाकिस्तानी कोर्ट्स में भी आ सकता है। मगर मैं फिर कहता हूं कि इस छोटी सी ऑडियो या वीडियो लीक के अंदर हमारी मार्केट की माशी तरक्की जो है या हमारे मुल्क की माशी तरक्की को अफेक्ट नहीं कर सकती। क्या आज के इस ऑडियो लीक होने से मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है? क्या मेरी फैक्ट्री चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस बात को बड़े गौर से समझना है और सोचना है कि लाइफ एज यूजुअल चलती रहती है। ये एक सियासी और मुल्की मामलात है जो एक दूसरे एंड पे चल रहे हैं, उसको स्टॉक एक्सचेंज के साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे नती नहीं किया जा सकता। शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो जरूर जो है वो स्टॉक मार्केट में जॉल्ट्स आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म मार्केट में जो पैनिक फैलता है वो मेरा ख्याल है 2, 4, 6, 8 दिनों में पैनिक जो है रिवाइज हो जाता है। उसमें नुकसान उन लोगों का होता है जो पैनिक कर जाते हैं, जो जल्दी शॉर्ट सेल कर जाते हैं, और इसके बाद जो है वो उसमें नुकसान उठा के जाहिर मार्केट में एक अप्रोच आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जफर मोती साहब ने एक पैरेलल दिया, उन्होंने कहा कि ये डिक्लाइन जो होगी, ये कांस्टेंट डिक्लाइन होगी, और उसके पीछे वन ऑफ द रीजंस इन्होंने बताया है, वन ऑफ द रीजंस ये कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें इंटरेस्ट रेट हाइक की तरफ जाएगा, एक वन ऑफ द रीजंस। तो जफर मोती साहब जी माजरत, एक जुमले का इजाफा आप दोनों कर दें जी। देखिए, जफर मोती साहब के अपने ख्याल मैं उससे डिसएग्री भी नहीं करता, और मार्केट की हाल है वो उस तरफ इंडिकेट जरूर करती है। लेकिन मैं कहता हूं कि बाय एंड लार्ज ये छोटा सा जॉल्ट है, 5, 6, 8, 10 दिनों में ये ठीक हो जाएगी। कंटिन्यूस डिक्लाइन की जो बात है उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि कंटिन्यूस जो है वो अपवर्ड ट्रेंड भी आ सकता है और मार्केट बेहतरी की तरफ भी जा सकती है। जफर मोती साहब, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये राइटिंग ऑन द वॉल है जो अभी देख रहे हैं ना कि भाई डबल डिजिट, और ये जो अपना गवर्नर साहब हैं, इनका पुराना जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, इन्होंने जहां इन्होंने पहले परफॉर्म किया है उधर क्या आप इंटरेस्ट रेट, ये तो आप गूगल करके कोई भी देख सकता है ना। अब ये ऐसी बात छुपी हुई तो है नहीं कि इंक्लाइनेशन क्या होती है। अब ये इंक्लाइनेशन जो हाई इंटरेस्ट रेट का इंक्लाइनेशन है, ये आपकी इंडस्ट्रियों को क्या करेगा, ये हमें पहले पता है। पहले भी 15-17% पर जब हुआ था तो इंडस्ट्रियां बंद हो गई थी। वो जो बड़े बड़े जाइंट्स थे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी थी कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है, लेकिन क्या करूं, प्रोग्राम अब कल जो होगा उसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे नए मेहमानों के साथ। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर गेस्ट फॉर ज्वाइनिंग अस। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माय टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।